एक बहुत काबिल आदमी जिसका नाम है सुरेंद्र रेड्डी, बड़ी ईमानदार वफादार है। जो भी बोलता है सोच समझ के बोलता है और सही दिशा में देता है। अगर चौधरी यहाँ बीबी नगर में जिंदा है तो जितना पिंगल रेड्डी जी आपका सहयोग है ना, वो उनका चाचा श्री सुरेंद्र रेड्डी साहब का है। हर मुसीबत में उस महान व्यक्ति का मैं चरण छुआ। उम्र में बेटा जैसा है, लेकिन ज्ञान में प्रज्वलित बृहस्पति जैसा और चाणक्य जैसा है। हर मुसीबत से उन्होंने बचाया। वो बोलते थे कि सत्यनारायण डॉक्टर साहब के पास क्यों नहीं जाते हो भाई, वो तो बीबी नगर का सबसे ज्ञानी है। बोला यार वो इंटरेस्ट नहीं लेता, वो आदमी अपने मस्त में रहता है, उसको टाइम ही नहीं है किसी के बारे में सोचने का, बस अपने बारे में सोचता रहता है। यही फ़र्क है। अब देख लीजिए, दोनों ज्ञानी है। जिसको मैं भगवान मानता हूँ वो आदमी मुझे बोल रहा है कि अरे वो तो मेरे गुरु जी हैं, उनके पास क्यों नहीं जाते हो। वो बोलते वो इंटरेस्ट नहीं लेता भाई, वो उल्टा पुल्टा बोल देगा। अब उदाहरण दे रहा हूँ, मैं पिकल बॉल और टेनिस कोर्ट बना रहा हूँ। मेरे पास पुराने 20 साल के लोहा लक्कर टूटे फूटे थे। बोले सती बाबू मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता है। नवीन साहब बोले हैं कि उनके वर्कशॉप में जाके मैं जो चाहे ले सकता हूँ। अरे गुजारा कर लो यार। देखिए ये कोई विचार है क्या? क्योंकि वो बोल जाए चलो, इंटरेस्ट नहीं है उसको। नवीन के पास गया, वो बेस्ट ये ले लो डॉक्टर साहब, क्या लेना है पूरे ले लो। देखो फिर सती बाबू के इस नए फार्म हाउस में गए, वहाँ कटा हुआ था। बोला सती बाबू ये ले लूँ क्या? बोला ये मेरा तो नहीं है भाई, नवीन से पूछ लो। और नवीन साहब वो भी दे दिए। तो देखिए इसमें फ़र्क हो जाता है। अपने काम में तो आप सोचते हो कि जितना बेहतर हो करूँ, और दोस्त महिम जो आपको भरोसा करके आपका सलाह चाहता है, एडवाइस चाहता है, उधर गुजारा कर लो यार। ये क्या है बताइए? ये डुप्लीकेसी है, ये हिपोक्रेट्स। इससे आदमी का विश्वास है। देखो आदमी यार अपने बारे में कितना अच्छा सोचता है, और इसको अपना बाप भाई समझ के पूछे तो बोलता है अरे चलो यार कुछ भी कर लो यार, या मत भी करो चल जाएगा। अब देखिए इसमें फ़र्क है सर, मैं खोल के बोल रहा हूँ। इसीलिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, आपकी जितनी शक्ति है, जितना अकल है, अगर कोई भरोसा करके भगवान मांग के आपके सर आया ना, तो आप उसको भी अपना सुनील और सोनी जैसा ही ट्रीट करिए और उसको पूरा ज्ञान दीजिए और बोलिए भाई इतना ही मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सही डायरेक्शन दो, तब लोगों का विश्वास होगा आप पर। लेकिन आप कितना भी बड़े हो, लेकिन दूसरे के काम नहीं आए तो क्या हुआ? मरा वही जो जिया ना आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। जो आदमी स्वार्थ से प्रेरित होता है वो बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन दुनिया के लिए कुछ भी नहीं करता है, वो केवल अपने बारे में सोचता है। तो सुरेंद्र रेड्डी साहब और डॉक्टर सत्यनारायण साहब में यही फ़र्क है। सुरेंद्र रेड्डी बोलता है देखो भाई, मैं आपको जो गाइड कर रहा हूँ ना, ये बड़ा ख़तरनाक गाइडेंस है, लेकिन आप हमारी बातों को इधर उधर मत फैलाइए, क्योंकि आपको भरोसा है डॉक्टर साहब पे ज़्यादा भरोसा है, जबकि मुझको डॉक्टर साहब पर ज़्यादा भरोसा है। लेकिन आप मेरी बातों को इधर उधर मत फैलाइए, क्योंकि आप बहुत सीधे साधे हो यार, आपकी ज़िंदगी की रक्षा कर रहा हूँ मैं। तो देखिए सर यही फ़र्क है सर। और हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि आदमी ये दूर दराज 100 किलोमीटर दूर बैठा हुआ आदमी से क्यों बातचीत कर रहा है, क्योंकि ये दुनिया भी नहीं है। ये बेवकूफ़ आदमी है। ये हमको मजहरुल हक बेवकूफ़ बोला। हमको एक मेरा दोस्त बोला मैन विदाउट कॉमन सेंस इन इंटेलिजेंस, क्योंकि सर मैं इस दुनिया में था ही नहीं। ज़िंदगी भर किताब पढ़ा, रिकॉर्ड तोड़ दिया, 2 यूनिवर्सिटी का ब्रेक कर दिया। मैं किताब पढ़ता रहा सर, दुनिया की किताब मैं नहीं पढ़ा। और ये लोग क्या किए, बचपन से किताब स्कूल कॉलेज का कम पढ़े, दुनिया के आदमी को पढ़े। ये अब इनको उसकी चमड़ी पता है इस साला क्या चीज़ है, पता है इनको कि दुनिया में आदमी कैसे होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है सर, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड है। बली जलन है इस ज्वाला में, जलना कोई सीख खेल नहीं है। इस दुनिया में जीना है ना, तो एक मैथिली का कहावत है, कॉल बॉल छॉल तब इस दुनिया में चौल। कॉल का मतलब तुम्हारे पास बंदूक तोप होना चाहिए कि कोई हमला करे तो मारो उसको, और मशीन होना चाहिए क्योंकि मैकेनाइजेशन हो गया है। बॉल शक्तिशाली होने चाहिए, शरीर से मन से, और पूरा गुंडागर्दी पाल के रखो। छल छल प्रपंच करो, क्योंकि सब धोखेबाज है। तुम अगर जाओगे ना तो एक होता है कद्दू, पंपकिन सर, पंपकिन है ना, कद्दू पर सितवा चौक, तो बेवकूफ़ मिल जाएगा ना, तो उसको देखो कद्दू को ऐसे ऐसे छीलते हैं सर, इजीली छिला जाता है। नारियल को नहीं छील सकते आप, तो थोड़ा कठोर रहो, अंदर से बड़ा सॉफ्ट रहो। और ये सब मैं सीखा ना, और कभी सीखूंगा भी नहीं। मैं कद्दू ही रहूँगा, लेकिन वो उधर नहीं जाऊँगा जहाँ मुझे चमड़ा छील के नमक डाल दे लो। क्या कर सकते सर, संस्कार ही वैसा है। तो ओम शांति बोलिए। तो इसके क्या है, हम लोग को सीखना चाहिए सर। अगर कोई विश्वास करे तो उसको अपना बाल बच्चे की तरह मदद करनी चाहिए।